बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि और जो तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो इन तमाम दोस्तों की जो कामयाबी देख रहे हैं और जो इस मकाम तक पहुँच गए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगली बार उन्होंने भी ऐसी ही मेहनत करके ऐसा ही मकाम हासिल करना है इंशाअल्लाह। तो अच्छा, आज की ये जो तकरीब है इसमें हम बहुत सारी खुशबुएं सूंघ रहे हैं। बहुत माशाल्लाह हमें अंदाज़ा है कि जब आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, सरे शाम कुछ लोग आ गए, कुछ लोग एक दिन पहले आए और आपस में मुलाकातें हुई, तो ऐसा लगता था कि एक बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा समा जो है वो तरतीब पा रहा है और वो हम देख रहे हैं। तो मुझे आपसे ये कहना था कि आज की इस तकरीब में आपने फुल एंजॉय करना है। कुछ मिज़ाह से जुड़े लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री से लोग आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है और थोड़ा सा जोश वलवला दिखाना है। तो अब जितना थोड़ा सा एक सेशन था तकरीरों का, कुछ इनामात का, वो थोड़ा हम यहाँ पर तमाम करते हैं। और मेरे साथ पसे पर्दा एक पाकिस्तान की ज़बरदस्त एंटरटेनर मौजूद हैं जो स्टेज ड्रामों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोहरत के हामिल हैं और उसके अलावा शोबिज़ इंडस्ट्री में बड़ा मकाम है, स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत काम किया है और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे यकीन है कि आज की इस महफ़िल में जब वो अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे तो आप लोग भी इस नींद से जाग जाएंगे जिसकी हमें आपसे थोड़ी सी शिकायत है। तो ज़रा तालियां वालियां बजाकर थोड़ा सा जोश जज्बा दिखाइए, ज़ोर की तालियां बजाइएगा, ज़रा पता लगे कि जोश जज्बा क्या मिलने वाला है हमें। तो आइए आप सबके इसी जोश जज्बे वलवले के साथ मैं उस दोस्त को बुला रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनर, आप सबका पसंदीदा, बहुत सारी तालियां, जाकिर मस्ताना। तालियां आपकी जोरदार। अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी देर से बैक स्टेज बैठा हुआ था और सीईओ साहब आए, डायरेक्टर साहब आए और काफ़ी लोग आए और काशिफ खान ने बड़ा आपको जोश यानी कि शोर के लिए भी कहा, जोश के लिए भी कहा। और होता है कभी कभी आदमी, लेकिन जब आप अच्छा कोई भी पोर्शन चल रहा होता है, कभी कवाली का होता है, नौत खानी का होता है, किसी के बारे में स्पीच हो रही थी, बताया जा रहा होता है, तो वही माहौल जो है होना चाहिए। और जब सिंगिंग का माहौल है या कॉमेडी का माहौल है, या काशिफ खान तो खुद हमारे इंटरनेशनल प्रमोटर है। अच्छा, मुझे एक बात आप लोग बताएंगे ये खूबसूरत लड़का कौन नजर आ रहा है? जरा तालियां वाली बजा दे उस लड़के के लिए जरा, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम मुझे भी कम दिया गया और फनकार मेरे साथ भी बहुत ज्यादा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ रॉयल के हवाले से तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लगा तमाम की स्पीच सुनकर। और ये मालूम हुआ कि कोई काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता, उसके लिए एक जहन बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है और फिर उसके लिए एक बंदा कहीं से निकल कर कहीं खड़ा होता है और लोग उसे कहते हैं कि आज ये कुछ और है, कल कुछ और था। और जब से ये रॉयल के साथ ज्वाइंट हुआ है, मच हुआ है, तो आज एक शख्सियत बन गया। मैं चाहूंगा पूरी टीम के लिए भरपूर तालियां बजा दे, कोई मसला नहीं है, भरपूर तालियां, भरपूर शोर के साथ पीछे तक, बिल्कुल। और क्या, और कितना अच्छा लग रहा है आज माशाल्लाह। और कुछ हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं भी, खुशामदीद कहते हैं उन्हें, और क्योंकि दूर है तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा, वरना मैं नाम भी जरूर लेता। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि तमाम लोग आज यहां मिलकर बैठे हैं और अल्लाह करे कि तमाम ये जो एसओपीज के मामलात हैं ये अल्लाह ताला बेहतर कर दे। और इतनी खुशी हो रही है आपको देखकर। और किसी शायर ने क्या खूब कह दिया कि हमारे शहर का यही तो है रोना, हमारे शहर का यही तो है रोना, अरे तुम खांसो तो खांसी, हम खांसे तो करो ना। यार ऐसा नहीं करो ना।
और तमाम कौमें, तमाम मजहब काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे मेरे दोस्त हैं जमान खान काशी भाई, वहां मेरी मुलाकात हो गई उनसे, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, खान साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े सादे लोग हैं, सादे तो होते हैं, मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, आया कि होती है सादगी। तो जमान खान के मैं एक दफा घर चले गए, चौथी पांचवी मंजिल पे रहते हैं, मैंने आवाज दी, तवज्जो होगी आपकी, मैंने आवाज दी जमान खान नीचे आ गए। जब नीचे आए तो जमान खान को पता चला कि वो अपनी घड़ी, अपना मोबाइल और रुमाल भूल गए। बेगम को आवाज दी, ओए घड़ी भूल क्या है, मोबाइल भूल क्या है, जाकिर मस्ताना आया है, मोबाइल फेंको। मोबाइल फेंका, मोबाइल टूट गया, मोबाइल टूट गया, ख्याल करो, घड़ी फेंको। घड़ी फेंकी, घड़ी टूट गई। रुमाल नहीं फेंकना, ऊपर आ रहा है। मैं चेक कर रहा था अभी एक गेम करा के कि कहां तक समझ आ रही है, कुछ आ रही है समझ, थोड़ा सा हाथों को थोड़ा पता चले, फिर मैं थोड़ा सा करूं। और माशाल्लाह तमाम रिश्ते काबिल इज्जत होते हैं। और माशाल्लाह काशी भाई, अच्छा काशी भाई एक तो घर में, क्योंकि बहुत बड़े स्टार है, घर का बड़ा ख्याल रखते हैं, घर से ज्यादा ससुराल वालों का ख्याल रखते हैं। काशी भाई ऐसी बात है ना, ससुराल वालों का। अच्छा, मैं समझता था कि इन्हें बहुत मोहब्बत है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसकी वजह मुझे पता चल गई जब मुझे पता चला कि काशी भाई ने एक शेर सुना दिया, क्या लगे कि मैं अपने बच्चों का मुफ्त टीचर हूं। ऐसे सुनाया था कि मैं अपने बच्चों का मुफ्त टीचर हूं, ना पढ़ाऊंगा तो बेगम रूठ जाएगी, फकत ये सोच कर खामोश रहता हूं, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। चेक कर रहा हूं अभी तो गेंदे करा रहा हूं आपको कि कौन सी गेंद सही बैठती है। अच्छा भाई, जितने भी लोग हैं तमाम मेरे लिए बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी है यहां पर, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और इज्जत दे, मौला पंचतन पाक के सदके, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। और मैं कुछ मेरे ख्याल खवातीन भी बैठी हैं, और खवातीन, अच्छा भाई अगर मर्दों के काम की बात हो, मैं फनकारा को बुलाऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम भी दे दीजिएगा। पहले मैं, अगर मर्दों के काम की बात हो तो आप लोग मेरा साथ दे दीजिएगा। पहले मैं बात करता हूं शादीशुदा बहनों से। अगर भाई की बात आपको अच्छी लगे तो तालियां बजा दीजिएगा, अच्छी ना लगे तो शोर बचा दीजिएगा। मर्दों की काम की बात हो तो आप भी मेरा साथ दे दीजिएगा। पहले मैं बात करूंगा शादीशुदा बहनों से। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर सुकून से रहे तो मर्द पे कभी शक मत कीजिएगा, मर्द होता है मासूम परिंदा। आप मर्दी हो जाओ, आज से मैंने कह दिया, कौन बताएगा ये बातें, बता दिया, शक मत कीजिएगा। अच्छा, एक औरत अपने शोहर पे बहुत शक करती थी, उनके शक करने का अंदाज कुछ अलग था। शोहर जब भी काम से आता था उनका कोट उतार के चेक करती थी, कहां से आ रहे हो, अरे काम से आ रहा हूं, आपके कोट पे बाल किसका है, अरे बेगम शक मत क्या करो, जाओ चाय लेके आओ। दूसरे दिन फिर आई, कहां से आ रहे हो, अरे काम से आ रहा हूं, आपके कोट पे बाल किसका है। एक दिन शोहर गुस्से में था, जैसे घर पे पहुंचा बेगम ने वही सवाल किया, कहां से आ रहे हो, क्या लगा काम से आ रहा हूं, क्या लगे आपके कोट पे बाल, कर कान के नीचे रख के दूंगा, चलो। अच्छा, औरतें फौरी रो पड़ती हैं। शादीशुदा मर्द गौर करें, ये औरतें रोते हुए सोते हुए बहुत बुरी लगती हैं भाई। कभी आप इनको पक्की नींद में देखिएगा, शहरी के टाइम 5:30 पौने 6 बजे, हाथ कहां, पांव कहां, लिपस्टिक कहां, बाल कहां है, और राल यहां तक और राल दुपट्टे से साफ नहीं करती। उठाइएगा कभी आप लोग, सुनो उठो, मैं आगे। अच्छा, एक दिन आए तो उनके कोट पे कोई भी बाल नहीं था, फिर भी शक कर रही हैं, आज आपके कोट पे कोई भी बाल नहीं है, आप इतना गिर गए, गंजी औरतों से मिलना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, मर्द तो गंजा होता कोई बात नहीं, उमर शरीफ भाई के स्टेट ड्रामों में मेरे सर का भी बड़ा मजाक उड़ता है, मर्द तो गंजा होता है कोई बात नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं औरतें गंजी हो तो कैसी लगे। अगर औरतों के सर पे बाल ना हो तो जो आपस में बातें करती है नहीं है, खासतौर पे माइयों मेहंदी में, आपने ब्लीच कहां से करवाया, आपने फेशियल कहां से करवाया, अगर औरतों के सर पे बाल ना हो तो एक ही बात करेंगी, बहन ये बताओ तुमने टिंड कहां से करवाई। तमाम बहनों के लिए ताली बजा दी, भरपूर ताली बजा दीजिएगा। मुझे टाइम का भी ख्याल करना है और फनकार का भी ख्याल करना है। आइए पहले एक फनकारा को बुलाते हैं। कॉमेडी करना वैसे बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने मेल कॉमेडियन बहुत देखे होंगे और लाहौर में भी देखे होंगे। लाहौर में भी हमारे बड़े तमाम आर्टिस्ट हैं, तमासील में खासतौर पर हमारा ड्रामा होता है, वहाँ पे नसीम विक्की हैं, सखावत नाज हैं, सब लोग हैं, साजन अब्बास वगैरह, सारे बड़ा मजा आता काम करके लाहौर में भी। तो ये जो फनकारा है ये खातून है, एक लेडी है। आपने मुशीर भाई के बेशुमार ड्रामों में देखा। हमारे कराची स्टेट की पहली आर्टिस्ट हैं जो ये आकर इस तरह लाइव परफॉर्मेंस करती हैं, कॉमेडी करती हैं। जहां फैमिली ज्यादा होती है ये जीत जाती है, जहां मर्द ज्यादा हो जाते हैं मैं जीत जाता हूं।
10 मिनट के लिए इनको बुलाते हैं, फिर एक फनकार को बुलाएंगे, पहले फनकारा को बुलाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी शैनी अजीम, भरपूर तालियों हुई शोर के साथ। ये बात लाइट वाले भाई जहां बैठे हैं, लाइट जरा चेहरे पे जरा करते हैं मेरे। आप जितनी भी लाइट कम कर दें, ये हुस्न छुपने वाला नहीं है, ये लड़का कहीं से भी नजर आ जाएगा आपको। जी शैनी जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ आज 6 सितंबर है, तो अपना जोश, पाकिस्तानियों का जोश तो बड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, बाकमाल लोग, लाजवाब ये सर्विस। बड़ा जोश होता है इनमें। अच्छा, हाँ, आप जरा एक चक्कर लगा कर आए तो बड़ा ये अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपने देखा नहीं था क्या? मीनारे पाकिस्तान, तो वो मोहब्बत और प्यार था। आपको कैसे पता है? वो गलत समझी। नहीं, वो मोहब्बत नहीं, आपने कहा ना, आपने एक तरह का इल्जाम लगाया है कि आप लोग बड़े खामोश बैठे। ऐसी बात नहीं है, ये बोलते हैं जब बोलना होता है। ये जी आप समझ गए, मैंने समझा दिया, तो वो भी चले, एक हादसा तो हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, आजकल के दौर में बहुत परेशानियां हैं। जी जी, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो लाइफ को एंजॉय करते हैं। आजकल के दौर में हर इंसान टेंशन में है, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस सख्त दौर में, टफ लाइफ में आप मुस्कुरा के जिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे आप रो के गुजारेंगे या हंस के गुजारेंगे, ये आप पर फैसला। लेकिन मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि जिंदगी को हंस के गुजारें। ऐसी बात मुस्कुराते बखेरे, हाँ, मुस्कुराते समेटे। हो गया जी, और दुआएं ले, दुआएं दे। सबसे पहले आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। अच्छा, ये देखें बिजली का बिल लग के आके फिर भी हंसते रहे हैं? भाई, देखें, रोने से अच्छा, बिजली और का। बताएं क्या हाल है आपके? हाँ, ठीक ठाक है। आप ठीक ठाक है। हाँ जी। शायरी एक बात बताएं। अच्छा, मैं एक बात पूछ रही थी। जी जी, आप लोगों को मजा आ रहा है? हाँ हाँ, अभी और आएगा। अरे, क्या ग्रीस लगा के आयो? ग्रीस लगा के आए? मैं क्या फंस फंस के चलता हूँ? ग्रीस लगा के आए? अच्छा, ये बताओ, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? मुझे सबने बुलाया, मुझे हसन भाई ने बुलाया, मुझे है, हमारे नईम कुरैशी हैं, उन्होंने बुलाया मुझे, और माशाल्लाह जो हमारे यहाँ के रॉयल की जितनी भी मैनेजमेंट है उन्होंने बुलाया मुझे। अच्छा, हाँ। इन सब ने बुलाया? चुप के। अरे, ये तो बड़े प्यारे और मासूम लोग हैं। तुम जैसे गुनाहगार को क्यों बुला लिया? मैंने क्या गुनाह कर दिया? तुमने जुओं को बेघर कर दिया। शैनी कोई बात भी कर रहा, मेरे सर पे बात नहीं कर रहा। वैसे तुम्हारे लिए एक मशवरा है। वो क्या? वो जो आजकल बाल लग रहे हैं ना, बाल लगवा लो। उस पर पैसे खर्च होते हैं। तो टीन की चादर डलवा लो। उस पर भी पैसे खर्च होते हैं। अरे, पिछली गली में सड़क बन रही है, ढाबर ही डलवा लो। शैनी छोड़ इस बात को। हाँ जी। अभी मैं शादी की बातें कर रहा था बहनों से। अच्छा, शादी की बातें कर रहे थे। शादी में मुझे याद आया। वैसे शादी पे मुझे याद आया। वो क्या? तुम्हारी शादी हुई होगी तो सेरा का बंधा होगा। सेरा बंधा नहीं होगा, ठुका होगा कीलों से, टक टक टक। आपकी शादी हो गई? जी। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई? नहीं। इस सुस्ती की वजह? क्या मतलब है? शादी नहीं हुई? नहीं। तो बाबा कब करोगी? जब दाढ़ी मुझे निकल आएंगी। शादी कर लो। क्यों? मेरे आसरे पे मत रहना। ये अंगूर का दाना तुम्हारे नसीब में नहीं है, मैं बता दूं। मैं ओ, शादी, अंगूर का दाना, गौर से देखो, अंगूर के दाने में फफूंदी लगी हुई। शादी, तुमसे शादी करने से बेहतर है कुएं में छलांग लगा के मर जाओ। मर जाऊं, मर जाना, किसी गंजे के काम ना आना है। एक बात बताओ। हाँ जी। ये बाल खोल के रखती हो? हाँ। जुमेरात वाले दिन मजार पे धमाल डालती हो? अल्लाह बाबा, ये आपकी इतनी नोक वाली नाक है। हाँ जी। इससे क्या बोतलें खोलती हो? गोलगप्पे वाले के पास नौकरी कर लो। क्यों? इस गोलगप्पे से नाक में सुराख किया करो। ये उठाया, टुक टुक, यकीन करो। बिला वजह मुझे मशवरे दिए जा रहे हैं। अपनी नाक देखिए। वो क्या? दिखाना, आज करीब से देखो। उल्लो नहीं करो। उल्लो, इतने बड़े बड़े नथने, दिमाग तक नजर आ रहा है। और नाक देख के ऐसा लग रहा है जैसे पकोड़ा बिगड़ गया हो। अच्छा, तुम इस नाक से कोई काम कर लिया करो। क्या करूं? डब्बू खेला करें। हैं। कैसे? हैं। आपके दांत बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो तो है। काश में आपके दांतों वाला ब्रश होता तो सारे मसूड़े छील देता आपके, कभी ऐसे कभी ऐसे। तुम दांतों वाले ब्रश नहीं हो, हैं। तुम बाथरूम वाले ब्रश हो। देखिए, हम आपसे प्यार मोहब्बत की बातें वैसे कर एक रहे हैं। बात बताओ, हाँ। आजकल क्या खा रहे हो? कल्ले पे कल्ला चढ़ रहा है। ये चौसा आम 60 रुपए किलो, ये पपीता 20। तुम्हारे बाप का ठेला है ये?
हम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रही है। अच्छा, बहुत प्यार करते हो। बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। सवाल गौर से सुनने वाला है। सब सुन रहे हैं। सवाल कुछ यूं है कि एक कश्ती में तुम्हारी माँ और मैं सफर कर रहे हैं, कश्ती डूब जाती है, तुम किसे बचाओगे? सवाल दोबारा पूछो। एक कश्ती में तुम्हारी माँ और मैं सफर कर रहे हैं, कश्ती डूब जाती है, तुम किसे बचाओगे? ये तो मेरी माँ से मुकाबला हो गया, सवाल तो नहीं है ये। तो किससे प्यार करते हो? ना करो ऐसी गल्ला, ना करो। क्यों? एक कश्ती में तुम और मेरी माँ सफर कर रही हो, कश्ती डूब जाती है, तुम किसे बचाओगे? जो बात समझ में ना आए भाइयों से, बच्चों से, बेटियों से, भतीजों से पूछना चाहिए। पूछ ले। किसको बचाना चाहिए? जो आप कहोगे मैं वही कह दूंगा। किसे? एक कश्ती में तुम और मेरी माँ सफर कर रही हो, कश्ती डूब जाती है, तुम किसे बचाओगे? साजिद भाई किसे बचाना चाहिए? किसे? अरे माँ 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 कर रहे हो, तालियां बजा दो। माँ जैसा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, माँ तो माँ होती है। लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। अरे, माँ को डूबते छोड़ दोगे? मेरी माँ की फिक्र ना करो, वो गांव की, उनको तैरना आता है, वो तैर के निकल जाएंगी। वैसे सही बात है, आजकल की औरत है इतनी बहादुर, मर्द के शाना बशाना काम कर रही है, तो डूब के निकल के आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बहनें जितनी भी यहाँ बैठी है तालियां बजा के बताएंगी कि आज की औरत बहादुर है, मर्द बहादुर है। चलो खैर, कोई बात औरत बहादुर है। नहीं। एक मर्द है, बहुत शुक्रिया सर। मर्द बहादुर है, औरत बहादुर है, मर्द बहादुर है, औरत बहादुर है, मर्द बहादुर है, औरत बहादुर है, मर्द बहादुर है, औरत बहादुर है। मर्द गंजा है कोई टकली तो लाके दिखाओ। अच्छा जी, मैंने माना कि औरत बहादुर है, औरत बहादुर है, मैं मानता हूं। औरत की क्या बहादुरी है? औरत की बहादुरी जी। अगर औरत की बहादुरी देखनी है ना तो बाहर रोड पे जाके देखो। वो क्या? एक मोटरसाइकिल पे अपने 5 बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आएगी। अच्छा। 3 आगे, एक बीच में, गोद में बहुत बड़ा सा बैग पकड़ा होता है, फिर शोहर को भी ऐसे पकड़ा होता है। क्या ये बहादुरी नहीं है? इसमें भी मर्द की बहादुरी है। क्या बहादुरी है? वो बेचारा मोटरसाइकिल टंकी पे बैठा हुआ होता है, उसको कहती है आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। वो बेचारा इतना आगे होता है, उसकी खुद की टंकी ऊपर हो जाती है। अरे मर्द तो बेचारे बोल नहीं रहे ना, मेरा साथ नहीं दे रहे। तो मर्द तो हमेशा औरत के काम आता है। कैसे? तुम भी बाहर जाके रोड पे देखो, क्या कोई भी मेरी बहन, मेरी भाभी किसी भी रिश्ते के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही हो, ये मर्द ही होता है जो रोक कर कहता है बहन दुपट्टा ऊपर कर लो, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगा। ये मर्द ही होता है। हाँ, बैठे हुए हैं, ये मर्द होता है। शैनी, तो मर्द ये कोई बड़ी और अनोखी बात नहीं करता, ये मर्द का फर्ज है। क्या? बता देना। किसको? औरत को। खाली मर्द का फर्ज नहीं है, फिर औरत का फर्ज भी बनता है। क्या? कि कोई भी मेरा भाई मोटरसाइकिल पे धोती बांध के जा रहा हो, उसको बोले भाई धोती ऊपर कर ले, मोटरसाइकिल की चैन में आ जाएगी। हाँ, क्या हो गया जाकिर? हाँ। भाई देखें, औरत का बुर्का या दुपट्टा अगर बाइक में आ जाए तो उसकी जान जा सकती है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी बहन का दुपट्टा, किसी भाभी का दुपट्टा, किसी बेटी का दुपट्टा मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए, उसकी जान जा सकती है। लेकिन शैनी, आपको यह नहीं पता, क्या? अगर मर्द की धोती मोटरसाइकिल की चैन में आ जाए, जान बच भी जाए तो मोहल्ले में सर उठा के नहीं घूम सकता। लोग कहेंगे वो जा रहा धोती वाला, वो जा रहा धोती वाला। मैंने देखा है क्या? खासतौर में कराची पे, औरत का बुर्का आ जाए 10 लड़के आ जाते हैं, पहिया आगे करना, पहिया पीछे करना, बहन सामान मुझे दे दो, आप इधर आ जाए। एक मेरे जैसा फालतू आदमी पूरी सड़क बंद कर देता है, ओए रुक जाओ ना, उसका बुर्का आगे बेचारी का, सड़क चले आ रहे हो। और अल्लाह ना करे मर्द की धोती आ जाए तो औरतें तो बेचारी क्या करीब आएंगी, मर्द भी करीब नहीं आते, उल्टा दूसरे को मना करते हैं, उस्ताद बच जाना। मैं कसम खा रहा हूं ये नशे में होगा। 2 बातें करता हूं शैनी आपके साथ, फिर हाँ, आर्टिस्ट तो को बुलाता क्या हूं। है मर्द की शान? क्या है? क्या है मर्द? छोड़ दे, आगे चलते नहीं हैं। नहीं, बताओ मुझे मर्द क्या है? क्या है मर्द की शान? शैनी हाँ जी, छोड़ देते हैं जी। औरत। हाँ, मर्द क्या है? मर्द क्या है? मर्द बस रहने दो, तुम नहीं बताओगे, मैं बताती हूँ हाँ। कि मर्द और औरत क्या है। मर्द आते हैं उसके क्या मायने हैं? माइक दोबारा बोल दें। मर्द और औरत में जो अल्फाज आते हैं उसके क्या मायने हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मर्द में आते हैं मीम रे दाल, मर्द। मर्द। और औरत में एन वाव रे ते, औरत। मर्द के मीम का मतलब है मक्कार। मीम से मजेदार भी तो हो सकता है, रे से रियाकार, रे से राजा भी तो हो सकता है, दाल से दगाबाज, दाल से दलेर भी तो हो सकता है। औरत के बारे में बताऊं? बता दें। औरत के एन का मतलब है
इबादत गुजार, बड़ा मुश्किल मुश्किल वाव से वफादार, हाँ। रे से रफीके हयात और ते से ताबेदार, और काफ से कमेटी लेके भाग जाने वाली औरत काबिल इज्जत काबिल एहतराम। शैनी आप भी काबिल इज्जत काबिल एहतराम। हम Thank तालियों you. में रुखसत करेंगे शैनी के लिए। भरपूर तालियां बजाइए शैनी के लिए, भरपूर तालियां। बहुत शुक्रिया। थोड़ा टाइमिंग का मसला है। हसन भाई बहुत शुक्रिया। और आइए एक फनकार को बुलाते हैं, हमारे कराची टेलीविजन का, थिएटर का बहुत अच्छा, बहुत काबिल होस्ट है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा कॉमेडियन है। टाइम की कमी है लेकिन हम चाह रहे कि जैसे 10 मिनट शैनी अजीम के साथ थे तो 10 मिनट उस आर्टिस्ट को भी दिए जाए। बाकी जो है इनामात भी हैं, शील्ड हैं यहाँ पर, और तमाम दोस्तों का तारुफ भी है, और तमाम मेहमान बाहर से भी आए हुए हैं। आइए उस फनकार को बुलाते हैं। कमाल आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी टाइमिंग है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत आला गुफ्तगू है उनकी। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे शकील शाह। तारीफ दे दिया शकील शाह, क्या बात। हेलो, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर मस्ताना साहब, क्या एंड बात थैंक यू है। रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज। जनाब। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया, आपने इतना बावाज़े बुलंद जवाब दिया। जी नहीं, दूर दूर बैठे हैं ना, आवाज नहीं आ आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, रही। जी जी जी, लेकिन दिलों से करीब है, मोहब्बत करीब है, प्यार करीब है शकील साहब। वो होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अरे इधर आओ जी। दोगले इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन दोगला? तुम दोगले? किस बात का दोगला? लोग आगे दाढ़ी रखते हैं, तुमने पीछे दाढ़ी रखी हुई है। मैं आगे दाढ़ी रखूं पीछे रखूं, तुमने खाला का निकाह पढ़वाना है? खाला का नहीं, इसका पढ़वाना है, साजिद मुंशी का। ये तो है साजिद मुंशी। साजिद मुंशी उर्फ मैयत। हाँ शकील साहब, मुझसे कोई बात भी करना तमीज से बात करना। तमीज से क्या भाई, मैं तो एक बात तुम्हें कहना, तुम्हें बुलाया किसने? हर जगह तुम मेरे साथ बेइज्जती करवाते हो मेरी। बड़ी तुम्हारी इज्जत है, मैंने बेइज्जती करवा दी। परसों जनाजे में क्या किया? क्या कर दिया? इसको जनाजे में लगे हर आदमी कह रहा है कलमा शहादत, ये बोल रहा है जिंदाबाद। नहीं करो शकील, छोड़ दे ऐसी बातें यार। और वापसी आते हुए कब्रों को देख के बोला ध्यान से सोना, चोरियां बहुत हो रही हैं। दुबई एयरपोर्ट का सच्चा वाकया, एयरपोर्ट से बाहर निकले, लाउंज में अरबी में कुछ लिखा हुआ था, भाग के गया, चूमना शुरू कर दिया। लोगों ने मारा जाहिल के बच्चे, बैतुल खला लिखा हुआ है। ये मैं सादा आदमी हूँ भाईजान, छोड़ दे। उल्टे हाथ ने मुड़े, दो अरबी, उनकी लैंग्वेज है, उनकी जुबान है, एक दूसरे को अरबी में गालियां दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। हाजा जलील अतुन, हाजा कमीन अतुन, ये बीच में खड़ा होकर कह रहा है आमीन। मेरी अम्मी के लिए भी पढ़ दो, उन्होंने माँ बहन की पढ़। ना कर मेरे, ये नहीं कर मेरे यकीन भाई। करे, कल मेरे साथ सड़क पे जा रहा है, गटर आ गया, गटर में गिर गया। मैंने कहा जाकिर बाहर आ, कह रहा नहीं मुझे मस्त माहौल में जीने दे। ये बातें करने की है? कल आधी रात को अपनी बीवी से कह रहा है जानू मुझे एक दिन की हुकूमत मिल जाए, मैं इस मुल्क का सिस्टम बदल दूंगा, इस मुल्क का कल्चर बदल दूंगा। वो कह रही पागल के बच्चे, शलवार बदल, सुबह से मेरी पहन के घूम रहा है। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे जैसा आदमी पाकिस्तान में नहीं रह सकता। मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊंगा लंदन, कनाडा, अमेरिका, चले जाओ। पैदल। पैदल क्यों, जहाज में जाओ। डर लगता है मरने से भाई। बहुत से मत डरना, मौत का एक दिन मुकर्रर है। अल्लाह ना करे जिस बंदे की जब आनी है भाई, जब आनी है इंशाल्लाह। सबका ईमान है, जिस दिन जिसकी आनी है उसकी अच्छा मेरी नहीं आई, पायलट की आ गई। फिर हैं? पीछे कहना 250 बंदे हराम मौत में। हाँ, हाँ। मुझे तो जहाज में बैठना भी नहीं आता। क्या कह रहे हो? पहली मर्तबा जिंदगी में जहाज में मैंने ट्रेवल किया, सफर किया। हाँ। जैसे ही बैठा हूँ, पीछे से किसी लेडीज की आवाज आ गई, क्या? खवातीन हज़रात अपने अपने बेल्ट बांध लीजिए। फिर मैंने कमीज शलवार पहनी हुई थी। यार उसमें बेल्ट ही नहीं होती, मतलब ढूंढता रहा बाजी किसकी बांधते हैं। वो सील की बेल्ट होती है भाई। तो मुझे क्या पता, फर्स्ट टाइम था। यहाँ पे एक चचा मियाँ बैठे थे बूढ़े से, मैंने पूछ लिया चचा मियाँ बेल्ट बांध लूँ? वो कह रहा तू अपनी बांध ले, मैंने खुद धोती बांधी हुई है। धोती? धोती नहीं समझते? जी 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 जी, चुप धोती धोती, हाँ। ना धोती ना धोती। ओके। वेस्ट ओपन। जी हैं? वेस्ट ऊपर वो हाँ। कोने का फ्लैट है वो। अब ठंडी हवा भी लगती है भाई। अच्छा, धोती के बड़े फायदे हैं। वो क्या? जब तक दिल में आए पहनो, जहां नींद आए ओढ़ के सो जाओ। मैंने बेल दबा दी, बटन दबा दिया। अच्छा। लेन जी एयर होस्टेस घूम के मेरे सामने आ गई। हाँ। कहने की जी, मैंने कहा जी आपने बटन दबाया, मैं आ गई। मैंने कहा बटन दबाने से आती है? कहने की जी हाँ। मैंने कहा ये बटन घर पे लगवा लूं? हैं? बहुत अच्छे। सबने मारा मुझे। मारेंगे नहीं? एक बात बताएं, ऑब्जर्वेशन की बात है। जी, जी, जी। जहाज में होती है एयर होस्टेस, लड़की है। लड़कियां। हाँ। फर्ज करें इनकी जगह हो खुसरे, हैं? ख्वाजा सरा। जहाज में खुसरे क्या करेंगे यार? नहीं वो भी माशरे का हिस्सा वो तो है तो सही, जहाज में क्या करेंगे वो? काबिल एहतराम है भाई। तुम्हें पता नहीं इलेक्शन में खड़े हुए थे पंजाब से, नहीं यार। और कि अब तो गवर्नमेंट मुलाजमतें मिल रही है उनको। क्या कह रहे हो? अरे उनके शिनाख्ती कार्ड बन रहे हैं। वाकई? हाँ तुम्हारा बना? नहीं मेरा, मेरा क्यों बनेगा? क्या मतलब है? क्या ना क्या चाह रहे तेरा हो? तो पीला वाला होगा। नहीं अगर फर्ज करें, अच्छा। अगर एयर होस्टेस की जगह ये हो ख्वाजा सरा अच्छा जहाज के अंदर, तो अनाउंसमेंट कैसी होगी टेक ऑफ से पहले जो होती है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आप बताएंगे। एयर होस्टेस की जगह खुसरे खुसरे ख्वाजा सरा जहाज में। जहाज में। ओके डन हो गया। पहले तो माजरत के साथ, कोई हो तो उनसे माजरत।
कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। नहीं मैं एयर होस्टेस ना हूं ना। जी, 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 जी। उनसे मालूम आय हाय है। या शकील दोबारा मैं जरा काशिफ की तरफ देख रहा था यार, मुझे पता ही नहीं मैं कि तुम यार इतना अच्छे। हाँ यार एक दफा दोबारा शुक्रिया यार मैंने Thank देखा you, नहीं, thank you, सॉरी thank you, काशिफ thank भाई you। मैं आपकी तरफ देख रहा था यार, अब दोबारा। हाँ दोबारा। आय हाय आए तुझे तो अम्मी याद आ गई होगी। जी हाँ तुम्हारी यार, दोबारा। आए हाय अल्लाह, आए शकील दोबारा यार, मुझे यार इतना अच्छा खुसरा, ओ सॉरी यार, इतना अच्छा आइटम कर रहे हो यार, दोबारा शकील दोबारा, एक दफा और यार। अच्छा एक दफा यार, आए हाय एक दफा। इतना अच्छा। हाँ यार जल्दी यार शकील, हाँ एक दफा और। आए, आए, यार शकील एक दफा और यार, यार 2 मंजिला खुसरा। एक दफा और, एक दफा नहीं और। कर भाई, अब तो लग रहा सचमुच का हूं मैं। तू है, तूने कभी गौर नहीं किया है। कुछ तो- नहीं, कोई तुझे नहीं तो समझा, पता। कोई नहीं समझा। सब समझ गए, बच्चे नहीं बैठे हो। अच्छा शकील एकदम तेरे बाप का खुसरा है, अपना लेके आओ चलो। अपना ही लेकर आया हूं। अच्छा चले, एजाज के मुसाफिर हो, आए। मैं थोड़ा एंजॉय तो कर लूं। ओए अल्लाह, हम जहाज उड़ाने लगे हैं। अच्छा मुसाफिर से गुजारिश है अपनी अपनी बेल्ट ठिका के बांध लें। आए। मेरी वजह से जहाज में कोई गंद हो गई तो मेरा जिम्मा कोई नहीं। यहाँ जरा तालियां बजा के बताएं कि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू। हाँ ठीक है। तो मैं बात ये क्या, इधर आओ सामने, लाइट में आओ। क्या हुआ? खैरियत है? क्या हुआ? क्या धूप में घूम रहे हो आजकल? नहीं ऐसी में रहता हूँ। अच्छा जी, जी। या ऐसे ही रहता है? क्या मतलब है? रंग काला हो रहा है भाई, जी। रंग काला हो रहा है, ब्लैक। क्या करूं? दूध पिया करो जी। दूध पिया करो। किसका? भैंस का। भैंस का दूध पीने से क्या होता है? भैंस का दूध पीने से रंग गोरा होता है, रंग साफ होता है। भैंस का दूध पीने से रंग गोरा होता है? हाँ जी। फिर ये भैंस का बच्चा क्यों काला होता है? ये नहीं पता यार जी। ये नहीं पता। मुझे पता है। क्या? बदतमीजी से पीता है। कैसे हैं? कैसे? मुबारक हो, एक बच्चा बड़ा हो गया। तुमने मुझसे क्या कहा था? नौकरी के लिए। वो तो मुझे कह रहे हैं आप जाहिल आदमी, पढ़े लिखे आदमी नहीं तो है। इसका मतलब जाकिर मस्ताना साहब ज़हीन आदमी नहीं है। मैं ज़हीन आदमी हूँ। आप ज़हीन हो? बिल्कुल मेरे 3-4 सवालों का जवाब दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा ये बताओ, सबसे पहले डांस आता है? ये खुद कर रहा है, कमजोरी से निकली है। अरे डांस तो मैंने बकायदा सीखा है। अच्छा डांस बकायदा सीखा है? खाला से। खाला से सीखा है आपकी। डांस का क्या ताल्लुक है सवाल से भाई? आपके जहन का ताल्लुक है। आपने डांस भी करना है, मेरे सवालों का जवाब भी देना है, 2 काम एक साथ करने हैं। मैं मान जाऊंगा आप ज़हीन आदमी हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन ना डांस रुके ना सवालों का जवाब रुके। मैं डांस भी करता रहूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। ठीक है भाई, ठीक डन हो गया? ठीक है, ओके 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 डन, ठीक है। आप भी देखिए। कितने पे शुरू करना है मैंने? 3 पे। ओके डन हो गया। 2 काम एक साथ, जाकिर मस्ताना ना डांस रुकेगा ना सवालों का जवाब। जी जी बिल्कुल। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1। आए आए आए। रुक जा अपना नरगिस के बेटे। 3 पे। तो 3 कह दो यार। जी प्लीज। 3 कह दो। ओके जी। ओके। 1। आए आए। जो चीज तकलीफ देती है निकलवाता क्यों नहीं है? 3 कह दो। 3 कह दो। 1। आए आए। तू चेक करवा, तेरे अंदर भी खुसरा मरा हुआ है कोई। 3 इतने जल्दी क्यों है भाई? यार खुसरे पे याद आया। हाँ जी। आपके अब्बू की तबीयत कैसी है? अब तो कोई नहीं समझा। वो बच्चे नहीं बैठे हुए। मैं अब 3 पे होगा खाली। चलो जी। 3। 1। नहीं अब 3 पे होगा। 2। चीलुड़ी गंजा उड़ा। 1 2 3। ये लो। तुम्हारा नाम? जाकिर मस्ताना। कहाँ रहते हो? सैदाबाद। शादीशुदा हो? बिल्कुल। बच्चे भी होंगे? 4 बच्चे। लड़के कितने, लड़की कितनी? 1 लड़का 3 लड़की है। शादी को कितना अर्सा हो गया? 12-15 साल। तुम्हारी उम्र? 40 साल। 40 साल का आदमी तो बहुत समझदार होता है। सही बात है। फिर ये क्या पागलपन है? यार सवाल पूछो, बेईमानी क्यों कर रहे हो? सवाल छोड़ दें। हाँ। 3 इशारे। सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं है, सिर्फ इशारे। बेईमानी। मैं इशारे करूंगा, आपने जवाब देना उसका। ठीक, कोई बेईमानी नहीं। कोई बेईमान, सब देख रहे हैं। डन हो गया। पहला इशारा बताइए क्या है? इजी। हैंग हैंग हैंग। अभी मिली भी है सबको। अच्छा। हैंग। मोटरसाइकिल। नहीं है तो मोटरसाइकिल, कावासाकी है, यामा है, यूनिक है, कौन सी है ये बता। ऐसे तो कोई नहीं बता सकता। दूसरा इशारा पाप पाप। कार कार कार। होंडा एकॉर्ड है, पिजेरो अल्टो है। नहीं मालूम। तीसरा इशारा हवाई जहाज। PIA और एशिया एमरेट्स है। नहीं पता। हार गए। मैं तो हार गया। हार गया। एक इशारा तुम बता दो। करें।
पहचान लोगे? इशारा करें। इशारा करूं? पक्की बात, मैं तो हार गया। जी आप इशारा करो। दुपट्टा, दुपट्टा, चूड़ियां, चूड़ियां, बुंदे, बुंदे, मेहंदी, मेहंदी। दिन कड़क कड़क दिन, कड़क कड़क दिन, कड़क कड़क दिन। जीत गया। कोई औरत है तो औरत, हाँ। तेरी खाला है, फुप्पो है, मुमानी है। ये मुझे बता, मुझे क्या पागल समझा हुआ? मुझे क्या, मुझे लग रहा है मैं जलील हो गया हूँ यार। बकायदा। अच्छा, शकील बड़े भाई- अच्छे बाद भी लोग बैठे हैं, बाज़ौक लोग बैठे हैं। जी माशाल्लाह। कोई शेर व शायरी आती है आपको? बिल्कुल शेर आती है, बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल। आखिरी शेर है आखिरी शेर। हसन भाई, आखिरी शेर है। जी जी, बिल्कुल आखिरी शेर है। थैंक ठीक है? यू। मैं शुरू करूँ? जी आप, शेर मैं करूं? पहले मैं कर दूं? चलो एक आप करें, एक मैं करता हूं। जी जी, लीजिए। पाकिस्तान के टाइम का भी खैर करें। हाँ, हाँ, बहुत एक शेर आप करें, एक मैं करता हूं। पाकिस्तान के मशहूर शायर शाहिद अफरीदी कहते हैं। हैं? वो तो खिलाड़ी है भाईजान। नहीं, वो तो लेजेंड है ना हमारे। अच्छा हाँ, तो हर एक शाहिद अफरीदी थोड़ी होता है। अच्छा, अच्छा। हमारे मोहल्ले में रहता है, उसका नाम भी शाहिद अफरीदी है। ओके ठीक, ओके। रक्षा के सलेंसर बनाता है वो। अच्छा अच्छा। उसने शेर अर्ज किया है। जी, जी। बल्कि रक्षा के पीछे लिखवाया है जी जी। कि रक्षा जा रहा था, सवारी पीछे बैठी थी। रक्षा जा रहा था, सवारी पीछे बैठी थी। वेरी गुड तारिक अजीज साहब। कि रक्षा जा रहा था, सवारी पीछे बैठी थी। रक्षा जा रहा था, सवारी पीछे बैठी थी। कि रक्षा जा रहा था, सवारी पीछे बैठी थी। तो आगे रक्षे वाला उससे पूछ, हैं? ये कोई शेर हुआ यार? आप सुना दे। लो जी, मैं शेर से, लो जी, शायर कहता है, तवज्जो आपकी, आखिरी शेर। हाँ जी। उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आखिरी शेर है बिल्कुल। यार क्या कर रहे हो यार? नहीं करो यार, क्यों? सारे पफ खराब कर दिए। अभी शैम्पू करके आ रहा था। शैम्पू लगा कितना होगा? 2-3 कतरे। 5 रुपए वाला साशे 6 महीने चलाता है। चलो छोड़ दे। चले, हाँ। है ना? हाँ जी ठीक है। ओके ओके। ओके जी। लो जी, शायर कहता है जी। कि जी कभी कभी, आहा, कभी वाह वाह, शुरू से कि जी वाह। कब शुरू से अच्छा है ना? शुरू है तो अच्छा, शुरू से ही है। हाँ हाँ। कि जी कब शुरू से। शुरू तो है, आप सुनो तो शुरू से हो जाएगा। कि जी कभी कभी, वाह वाह, क्या बात, वाह 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 यार कब से मेरे साथ है, नस्ल मैंने आज पिछानी है। मुझे पता नहीं था शकील तुम्हारा तो। ठीक है कि जी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये रास्ता हाईवे से होता हुआ ड्रीम वर्ल्ड को जाता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू हसन भाई। थैंक यू रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनी। आशिफ भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। thank थैंक you। यू वेरी मच। थैंक यू। भरपूर ताली, बहुत शुक्रिया। बहुत Thank you। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी पुरजोर तालियों में रुखसत कीजिएगा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ज़रा जैसी परफॉर्मेंस है, तालियां भी उसी तरह की होनी चाहिए। ज़रा बजती रहें, ज़ोर की तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दौरान जब ये कॉमेडी परफॉर्मेंस जारी थी, हमारे साथ कुछ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। तो मैं उनका नाम पुकारूंगा और आपसे गुजारिश है कि उनको बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। हमारे साथ मेंबर नेशनल असम्बली, और ख़ास बात यह है कि वो जिस हलके से जीते उस हलके में उनके मद्दे मुकाबिल जनाब बिलावल भुट्टो साहब थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ज़बरदस्त इनकी अचीवमेंट है। तो हमारे दरमियान जनाब अब्दुल शकूर शाद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। ज़रा ज़ोरदार तालियों में वेलकम कीजिएगा। और साथ साथ हमारे मेंबर सूबाई असम्बली जनाब अरसलान ताज साहब भी तशरीफ़ फरमाए, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तालियां ज़रूर बजाइएगा उनके लिए। और अभी कुछ ही देर में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली जनाब हलीम आदिल शेख साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद कुछ प्रोग्राम का हिस्सा है वो होगा। लेकिन जब अचीवर्स यहाँ पर आ गए, आप परफॉर्मर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और लीडर्स आ गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ जो लीडर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब राना फयाज़ अली साहब से, जो कि सेल्स डायरेक्टर हैं, प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ़ लाइए और अपने ख़यालात ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी बहुत सारी तालियां जनाब राना फयाज़ अली साहब। तालियां ज़ोरदार होनी चाहिए प्लीज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम मेंबर्स, क्या हाल है? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का इवेंट जो हो रहा है, हमने आपको बताया था कि इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारी कंपनी पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लॉन्च हो जाएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है कि हमारी रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज आज रॉयल वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुकी है। तो आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उसके बाद मैं अपने चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना वादा आज पूरा किया और आज हमारा सिस्टम इस लेवल तक चला गया। तो मैं इस सिस्टम में आज से 10 माह पहले आया, लेकिन जो ये फील्ड है MLM की, नेटवर्क मार्केटिंग की, इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 साल से हूं और 10 साल के अंदर मैंने वो अचीवमेंट हासिल नहीं की जो इस कंपनी से मैंने सिर्फ 10 माह में हासिल की। सिर्फ क्या अचीवमेंट हासिल की वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब दोस्तों को पता भी चलेगा। लेकिन आज मैं इस कंपनी के अंदर एज अ सेल्स डायरेक्टर बना हुआ हूं। इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ एक मेंबर इस सिस्टम में आया था और मुझे नहीं पता था कि मैं मेंबर से चलता हुआ आज इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। हर इंसान जिंदगी में सोचता है कि मैं कुछ बन जाऊं, लेकिन कुछ बनने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ता है। सिर्फ घर में बैठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं कुछ बन जाऊं। वहां घर बैठ के आप कुछ नहीं बन सकते। लोग आपका कुछ ना कुछ बनाकर चले जाते हैं। अब वो नहीं पता कि आपका क्या बनाते हैं, लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो एक कदम लाजमी बढ़ाएं किसी ऐसे सिस्टम की तरफ, किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपके ख्वाब जुड़े हुए हैं। सिर्फ आपके नहीं, आपकी फैमिली के ख्वाब जुड़े हुए हैं, जिस सिस्टम के जरिए आप अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा पैदा किया है। किसी भी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अजाफी चीजें नहीं पाई। हर इंसान के 2 हाथ हैं। ऐसा ही है? ऐसा है? आप सब लोग यार फिर खामोश हो गए हो। आप सब लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आ रही है, या फिर आप लोगों तक मेरी आवाज नहीं जा रही है? आवाज आ रही है? तो जब सब इंसान एक जैसे हैं तो क्या आप लोग यहां तक नहीं आ सकते? आवाज तो दें यार कि आ सकते हैं। तो आज अगर मैं पहुंचा हूं, मैं यहां पे आ गया हूं, तो आप भी इंशाल्लाह कल यहां तक आ सकते हैं। सिर्फ एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो आप अपना कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमने वादे किए, जो तमाम चीज़ें हमारी कंपनी ने बताई, वो इंशाल्लाह हमने हर चीज़ अपने टाइम पे की और आज हम यहाँ पे अपने सिस्टम को वर्ल्ड वाइड लेके आ गए हैं। तो आज एक शेर के साथ मैं अपनी जो इस चंद बातों को इख्तिताम करता हूँ कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मेरी आँख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये पत्थर मुझे कहता है कि ऐ मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूं, तूने मुझे कभी छूकर नहीं देखा। तो आप सब भी कोशिश करें कि एक दफ़ा जो पत्थर आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता, एक दफ़ा उसको छुएं तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए मोम होगा। आप इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है वो आज से रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC बन गई है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो इस वक्त दुबई में है और माशाल्लाह दुनिया भर में ये 7 ममालिक में तो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और बाकी इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के जनाब इमरान ख़ान साहब के विज़न के ऐन मुताबिक पाकिस्तानियों को दुनिया भर में बिज़नेस के मौक़े फ़राहम किए हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा
रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग एलएलसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब वजाहत हुसैन भट्टी साहब से प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और कुछ ख़यालात से हमें आगाह कीजिए। जनाब वजाहत हुसैन भट्टी साहब, तालियां आपकी ज़ोरदार होनी चाहिए क्योंकि भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पीकर हैं और बड़ा उनकी बातों में बहुत दम है और बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। तो अगर आपने तालियां नहीं बजाई तो आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारी तालियां जनाब वजाहत हुसैन भट्टी साहब के लिए, तालियां ज़ोरदार। Thank you very much. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ हमारे इन तमाम दोस्तों को जो इस पंडाल में मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए इस इवेंट का, रॉयल वर्ल्ड वाइड का और हमारे लिए इस अपॉर्चुनिटी का हमें एक ऑप्शन दिया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे यहाँ आए हुए हमारे रिस्पेक्टेड जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, जनाब अब्दुल शकूर साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आप आए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अरसलान ताज साहब का कि थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। मैं शुक्रगुजार हूँ रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इदरीस साहब का कि वो इस वक्त हमारे साथ हमारे इस इवेंट में मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इवेंट के हमारे ऑर्गेनाइज़र, हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त राशिद आलम साहब का कि इस खूबसूरत महफ़िल को सजाने में और हमारा इस इवेंट में रॉयल वर्ल्ड वाइड में ये चांद और सितारे लगाने में हमारा उन्होंने साथ दिया। थैंक यू वेरी मच राशिद साहब। अच्छा, अब मैं सोच रहा था बड़ी बातें करना, क्योंकि तमाम दोस्तों जानते हैं कि यार ये वजाहत भट्टी के हाथ में जब माइक आ जाता है तो हम क्या करें। अच्छा, कभी कभी मैं भी ये सोचता हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं आप दोस्तों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि रॉयल वर्ल्ड वाइड से पहले जब रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ थी तो उस वक्त ये हमारे दोस्त जो माशाल्लाह आज इस पंडाल में पीछे खाने की टेबलों पे टूट पड़े हैं, जिन्हें बहुत भूख लगी है, जो बहुत परेशान थे, पहले इनके सवालात ये होते थे कि जी रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसी होगी, आखिर उसमें क्या है, ऐसी क्या खास बात है। तो हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि यार आज वो दिन आ गया कि जब उन तमाम सवालों के जवाबात हमारे इन तमाम दोस्तों को मिलेंगे। आज वो बहुत खुश होंगे, लेकिन इंसान जो है वो शायद कुछ ऐसा ही है, सबसे पहले भूख होती है, और यकीनन भूख होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं अपने पेट के लिए करते हैं। ये सारी कोशिशें, ये सारी काविशें हमें हमारे पेट के लिए ही होती हैं। एनीवेज जी, सबसे पहले वैसे दिस इज़ माई फर्स्ट वॉइस, ये तकरीर है कि जो मैं थोड़ी सी लिख के आया हूँ। कुछ स्पेशल चीज़ें थीं जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जिसका मैं आगाज़ करता हूँ कि ये एक डेफिनेटली आज 6 सितंबर है। ये एक बहुत मुबारक दिन है, बहुत कीमती दिन है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए और इन हिंदुस्तानियों के लिए भी। याद जैसे हमें है, याद ऐसे उन्हें भी है।
बहुत चीज़ें हमें याद हैं तो बहुत चीज़ें उन्हें भी याद हैं। तो आज उनकी भी याद ताज़ा करते हैं, आज हम अपनी भी याद ताज़ा करते हैं कि आज 6 सितंबर की तारीख में क्या हुआ। वो बहादुरी, वो जोश, वो वलवले, वो जुनून हमने, हमारे बड़ों ने, हमारी पाक फौज ने, हमारी इस मुल्क की जो सिक्योरिटी है, जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो शोहदा हैं, उन्होंने अपनी जानें दी और हमें, हमारे इस मुल्क को जहां हम आज फ़ख्र महसूस करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसमें आज हम खुली फ़िज़ाओं में घूम रहे हैं। जो चाहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो होता है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे तमाम शोहदा को, 6 सितंबर के जितने भी हमारे शोहदा हैं। रहा सवाल, आज ख़ास 3-4 बातें थीं जो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि मुझे वो तमाम बातें दोबारा वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही करनी पड़ेंगी। आपको आप आदी हो गए हैं हमारे 8-8, 10-10 मिनट के मैसेजेस सुनने के, क्योंकि उस वक्त शायद तमाम लोग खाने से फारिग हो चुके होंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे तमाम ऑर्गेनाइज़र्स से कि काइंडली जितने भी हमारे 3-4 दोस्त हैं वो कैमरास लेके जाएं, और ये जितने दोस्त हमारे इस वक्त खाना खा रहे हैं, सबसे पहले इनकी तस्वीरें ज़रूर लीजिएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैम प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है हमारे तमाम ऑर्गेनाइज़र्स से कि ये पीछे, बल्कि आप एक काम करें, हमारे मूवी मेकर से गुजारिश है, क्योंकि हम शादियों में मूवी बनाते हैं जब लोग खाना खा रहे होते हैं, तो खाना आज भी लगा हुआ है, ज़रा इस इवेंट में, इस जगह पे ये जो खाना चल रहा है, ज़रा इसकी मूवी तो निकालें, ये बड़ी काम की है। एनीवेज जी, दिल दुखा है, बड़ी माजरत तमाम दोस्तों से कि इतने सख्त अल्फाज कह रहा हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। लेकिन ये महफिल, ये इवेंट आप तमाम दोस्तों के लिए था। यही खाना हम 10 मिनट बाद भी खा सकते थे। हमने यहाँ 6 सितंबर का केक काटना था अपने उन शोहदा के लिए। अरे हाँ, या एक काम क्यों नहीं करें, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द ऑडियंस कि शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस को वो साहब, क्या नाम था उनका, काशिफ, हु वाज वो जो जोक्स सुना रहे थे, जाकिर साहब ज़रा आप स्टेज पे तो आए। आपकी वो जो आपने इवेंट किया था, वो हिजड़े वाला, असल में लोगों को वो बहुत पसंद आया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं की ज़बान में आपसे बात की जाए, उनको स्टेज पे खड़ा किया जाए, और उसके बाद रॉयल वर्ल्ड वाइड की लॉन्चिंग की जाए। कमाल है। एनीवेज जी, आई एम सो सॉरी। दिस इज वजाहत हुसैन भट्टी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉयल वर्ल्ड वाइड। अल्हम्दुलिल्लाह, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज का 10 माह का सफ़र आज यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि दिस इज़ द बिगिनिंग। दिस इज़ द बिगिनिंग। ये एक स्टार्ट है, और इस स्टार्ट में रॉयल वर्ल्ड वाइड का आज पहला दिन है। आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम भाइयों को, आप तमाम ऑडियंस को बहुत बहुत मुबारक हो। रॉयल वर्ल्ड वाइड इस वक्त इन 11 माह ने रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखा कि इसकी तरक्की कहाँ तक पहुंची। रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इन 11 माह में पूरे पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया, और अब इस वक्त मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि रॉयल वर्ल्ड वाइड का जो ग्लोबल ऑपरेशन है, इसका हेडक्वार्टर इस वक्त दुबई में मौजूद है, जबकि दीगर 5 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। वी आर रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी आर रजिस्टर्ड इन
UK, we are registered in Turkey, we are registered in Uzbekistan, we are registered in Tajikistan, and the process is going on in China. और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप चाइना में भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड देखेंगे और इसके ऑपरेशंस स्टार्ट देखेंगे. और दूसरी खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस कंपनी की बुनियाद जो हम सब ने अपने हाथों से रखी, ये पाकिस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बल्कि पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है. होगी नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो कि राइट नाउ रॉयल वर्ल्ड वाइड इस वक्त इट्स रजिस्टर्ड. वी हैव अ हेड ऑफिस इन दुबई and we are registered in Dubai Chamber of Commerce. This is the first company, direct selling company, जो इस वक्त दुबई में Chamber of Commerce से registered है. इसके अलावा खुशखबरियां तो बहुत थीं और इंशाल्लाह वो दिन दूर भी नहीं कि कुछ ही अरसे में रॉयल वर्ल्ड वाइड दुनिया की मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा रजिस्टर्ड होके ट्रेडिंग करेगी और जिसका आगाज इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आज तक रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी एक कमिटमेंट पूरी की है. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि नेक्स्ट मंथ इंशाअल्लाह अजीज हम लोग रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं. दिस इज फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. ये आप तमाम दोस्तों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है. तो अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. इंशाअल्लाह अजीज़ ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डिटेल्स हमारे तमाम मेंबर्स को उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उनकी एक मेंबर के पास उनकी ईमेल्स पे रॉयल वर्ल्ड वाइड की ये तमाम डिटेल्स आ जाएंगी. और इंशाअल्लाह अजीज़, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप तमाम दोस्तों से डिस्कस करने जा रहा था, चूंकि रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज का कंप्लीट डेटा वी आर अबाउट टू ट्रांसफ़र, क्योंकि वो हमें ट्रांसफ़र करना है रॉयल वर्ल्ड वाइड के डेटा पे. उसके लिए इंशाअल्लाह अजीज़ तमाम दोस्तों को बता दिया जाएगा कि सिर्फ 3 दिन के लिए हमने हमारा ऑपरेशनल सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम को ऑफ करना पड़ेगा और उसकी डेट हम ज़रूर अनाउंस करेंगे, अभी नहीं. इंशाअल्लाह अजीज़ आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन भट्टी साहब आपने जाना नहीं है, आप स्टेज पर रुकिएगा, क्योंकि आज हम सब जानते हैं, हम सब के इल्म में है कि आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है और 6 सितंबर का दिन है और आज इसको सेलिब्रेट करना यकीनन हम सबको बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़तह हासिल की थी. तो मैं गुजारिश करूँगा MD साहब से, मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद इदरीस साहब से कि प्लीज़ आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और साथ साथ जो हमारे मेहमानान ख़ुसूसी हैं जनाब अब्दुल शकूर शाह साहब और अरसलान ताज साहब, उनको भी अपने हमरा ज़रूर लेकर आएँ ताकि इस केक कटिंग सेरेमनी में हम उनको भी हिस्सेदार बना सकें. और आप तमाम लोग जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप सबके निगाहों के सामने आप तमाम लोगों के जोश, जज्बे, वलवले और हिम्मत के साथ, तो आप, मैं इसके साथ साथ गुजारिश करूंगा जनाब अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब से, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड हैं, प्लीज़ आप भी तशरीफ़ लाइए, क्योंकि आज के दिन ये जितनी भी सहूलियात हम देख रहे हैं, कराची की एक ऐसी मायानाज जगह जहां पर एक ही प्रेमिसेस में बहुत सारी तफरीहात हैं, बहुत ज़्यादा टेक केयर किया जाता है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. तो थैंक यू ड्रीम वर्ल्ड, थैंक यू अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब, थैंक यू. और हमारे साथ जनाब वजहात हुसैन भट्टी साहब मौजूद हैं. मैं राना फयाज़ अली साहब से भी कहूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ.
और जनाब मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। अब्दुल शकूर शाद साहब जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं वो स्टेज पर मौजूद हैं, और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली जनाब अरसलान ताज साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं। मैं हमारे और मैं गुजारिश करूंगा हमारी जो टेक्निकल टीम है कि इस वक्त आप तमाम जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं आपसे भी कहूँगा कि कौमी तराना पाकिस्तान का वो यहाँ पर प्ले कीजिएगा। और आप तमाम मौजूद हाज़रीन से गुजारिश है कि जब कौमी तराना यहाँ पर पढ़ा जाए आप तमाम लोग अपनी नशिस्तों से उसके एहतराम में ज़रूर खड़े हों। तो आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है और केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर मुनक्किद की गई है रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC की जानिब से, और ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज अक़ीदत पेश करने का एक तरीक़ा है। और यहाँ पर पहले कौमी तराना होगा और उसके बाद फिर मज़ीद मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा। और साथ साथ एक तो आप ये समझ लीजिए कि खाना बहुत ही वाफिर मकदार में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि एक ज़बरदस्त सा म्यूज़िकल प्रोग्राम आपके लिए यहाँ रखा गया है, आपने कहीं जाना नहीं है। और उसके साथ साथ दौरान प्रोग्राम आपको ग्रीन टी भी मिलेगी, बेहतरीन पठान की चाय भी मिलेगी और बहुत सारा कुछ है। बहुत एहतमाम किया है आपके लिए आपकी कंपनी ने। तो प्लीज़ आप जो उन टेबल्स के पास खड़े हुए हैं, अभी रिफ़िल नहीं होगा जब तक केक कटिंग सेरेमनी ना हो जाए, तो आप प्लीज़ बैठ जाइए। और बाकी तमाम दोस्तों से मैं कहूँगा कि कौमी तराने के एहतराम में अपनी नशिस्तों से खड़े हों। और मैं गुजारिश करूँगा टेक्निकल टीम से कि अब वो पाकिस्तान का कौमी तराना प्ले करें और उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी होगी यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से। बहुत शुक्रिया। ज़मीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। पाक ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, क़ौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद। रहबरे तरक्कियो कमाल, माज़ी शाने हम साये खुदाए ज़ुल जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC की जानिब से। और आप तमाम मौजूद हाज़रीन महफिल इस ज़बरदस्त सेरेमनी का हिस्सा हैं। साथ मिलके इतना जोश जज्बा वलवला, सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, उनकी सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान
और मैं गुजारिश करूँगा मैं गुजारिश करूँगा जनाब जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो स्टेज पर मौजूद रहें। हमारे जो लीडर्स हैं, जो मोहम्मद इदरीस साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वजाहत हुसैन भट्टी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और राना फयाज़ अली साहब जो कि सेल्स डायरेक्टर हैं, वो स्टेज पर मौजूद रहें। और बाकी तमाम दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी सीट्स पर तशरीफ़ रखें प्लीज़। आप प्लीज़ बाकी जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपनी अपनी सीट्स पर तशरीफ़ रखें और स्टेज को खाली कर दीजिए प्लीज़। सिर्फ मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और हमारे जो लीडर्स हैं रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC के, सिर्फ वो स्टेज पर मौजूद रहें। और बाकी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सीट्स पर तशरीफ़ रखें। और जो हमारी जो फूड की टीम है उनसे रिक्वेस्ट है कि केक को अभी हटा लीजिएगा, ठीक है प्लीज़। केक को स्टेज पे से हटा लें, नीचे जाकर उसको आप उसका जोश भी ये जनूं सब तुम्हारे लिए जानो। जी, मैं तमाम ये फ़ोटोग्राफी का सेशन प्लीज़ कर लीजिए और उसके बाद स्टेज को प्लीज़ खाली कर दीजिएगा, क्योंकि वक्त कम है। यकीनन थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है, यही वजह है कि ज़ाहिर है कि भूख की सूरत हाल भी उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो जल्द से जल्द इस सिलसिले को जो है वो मुकम्मल करना है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जनाब जो MP साहब हमारे अरसलान ताज साहब हैं, आप प्लीज़ स्टेज पर रुकिएगा। और मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल शकूर शाद साहब से, वो भी प्लीज़ स्टेज पर रुके रहिएगा। और मैं गुजारिश करूंगा राठौड़ साहब से प्लीज़ आप भी यहीं मौजूद रहिएगा। और ये केक प्लीज़ ज़रा रिमूव कर दीजिए स्टेज पे से। और ये गुलदस्ता जो है वो पेश किया जाएगा मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ ये टेबल रिमूव करा दीजिएगा, शुक्रिया। रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC की जानिब से आज के ये ज़बरदस्त प्रोग्राम अचीवर्स को जो है वो रिवॉर्ड्स दिया गया है, और जो और ऑफिसर्स हैं, जो और टीम का हिस्सा हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए आज की ये तकरीब अरेंज की गई है। और ये मैनेजमेंट की जानिब से, लीडर्स की जानिब से गुलदस्ते हैं, प्लीज़ गुलदस्ते ले आइएगा जो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में पेश किए जाएंगे, प्लीज़ ले आइए। और तालियां वालियां अगर आपका मन करे तो बजाते रहिएगा, ठीक है, वरना जब वीडियो एडिटिंग होगी उस पर डाल देंगे तालियां आपकी तरफ से, ठीक। ये गुलदस्ते हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को याद दिलाएंगे कि आज की इस तकरीब में आप तशरीफ़ लाए हैं। ड्रीम वर्ल्ड की जानिब से जनाब अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भी कुछ तोहफे पेश करेंगे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में। तो मैं अब्दुल जब्बार राठौड़ साहब से कहूँगा कि वो भी ये जो गिफ्ट हैं ये मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में पेश करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ज़बरदस्त म्यूज़िकल प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे फ़नकार मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त सा म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, मैं अरशद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। अरशद साहब जो सामने तशरीफ़ फरमाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ देर के लिए स्टेज पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए, जनाब अरशद साहब। और जो एक सेरेमनी अभी बाकी है जिसका शिद्दत से इंतज़ार है सबको, वो भी अभी मुकम्मल करेंगे। बस ये जो एक ग्रुप फ़ोटो यहाँ पर बन जाए इंशाल्लाह, उसके बाद अच्छा पाशा साहब से रिक्वेस्ट है ज़रा स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। पाशा साहब से रिक्वेस्ट है तशरीफ़ लाइएगा।
और ये अब्दुल जब्बार राठौर साहब जो कि ड्रीम वर्ल्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो अपनी तरफ से मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में कुछ तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। तो आप चाहें तो थोड़ी सी तालियां बजा दें, ठीक है, दिल करे तो। और थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माजरत है। हम सब जानते हैं आप सबकी पोजीशन, लेकिन बस इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ गामज़न है। अच्छा जी, अब बहुत शुक्रिया, ये सेरेमनी हो गई है। तो मेरी गुजारिश है जो लीडर्स हैं वो स्टेज पर मौजूद रहें, और जो मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी हैं वो स्टेज पर रुकिएगा। बाकी तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया, आप प्लीज़ अपनी सीट्स पर तशरीफ़ रखें। और मैं गुजारिश करूँगा रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC की लीगल टीम से वो प्लीज़ स्टेज पर आ जाएँ। लीगल टीम रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC की वो ज़रा स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि एक और अहम काम होने जा रहा है। जी, लीगल टीम प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। और अब एक सेरेमनी है, ये जो हम सुन रहे हैं बहुत देर से कि रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC हो चुकी है। हेड ऑफिस दुबई में बन चुका है, 7 मुल्कों में दुनिया के रजिस्टर्ड हो चुकी है, UK, USA, टर्की और ताजिकिस्तान, जी उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, टर्की में, UK में, USA में रजिस्टर्ड हो चुकी है। यानी कि आपके लिए ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग के दरवाजे वाह हो चुके हैं। और ये जो दुनिया भर में जिन कंट्रीज़ के नाम लिए गए हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुई है, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हम सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सब भी देख सकते हैं इस सर्टिफिकेट को। और दुबई का जो हेड ऑफिस है वो तो हेड ऑफिस रहेगा, लेकिन जो टीम है, जो लीडर्स हैं आपके, उनकी ख्वाहिश ये है कि दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों में एक एक हेड क्वार्टर मौजूद हो, और वो जो सबसे बड़ा हेड क्वार्टर होगा वो दुबई में रहेगा, क्योंकि वो ज़रा आसान होता है वहाँ तक पहुँचना। तो लीगल टीम आ चुकी है और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी यहाँ मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं। तो क्यों ना जो रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज अब रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC हो चुकी है, इसका लोगो आपको दिखाया जाए। जी, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज का तो एक लोगो है जिससे आपको शिद्दत से प्यार है, लेकिन जो रॉयल वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग LLC हो गई, यानी जिस बैनर तले अब आपने काम करना है, तो वो लोगो क्या होगा ज़रा देखिए और तालियां बजाइए बहुत सारी, क्योंकि अब आपका स्टेटस जो है वो नेशनल से इंटरनेशनल हो गया है। दुनिया भर में कारोबार के दरवाजे खुल चुके हैं आपके लिए। आप जो अपना कामयाबी का सफ़र यहाँ बयान कर रहे थे, जो सिर्फ पाकिस्तान में आपने कुछ ही महीनों की मेहनत से जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, अब दुनिया भर में अरबों लोग आपकी पहुंच में आ चुके हैं। ये लोगो अनवील हो चुका है। तालियां कम बज रही है, इस मौके पर बजा दें, इस मौके पर। Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it बहुत most. शुक्रिया। It's मैं just तमाम life, that's मेहमानों से how कहूँगा it is. आप तशरीफ़ रखिए, क्योंकि अब एक ग्रैंड सेरेमनी होगी। लेकिन उससे पहले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शुक्रिया। ज़रा तालियों में रुख़्सत कीजिए भाई, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को प्लीज़, बहुत सारी तालियों में रुख़्सत कीजिए। लेकिन आपने जाना नहीं है, अपनी सीट्स पर बैठना है। हमने आपको एक और ज़हमत देनी है थोड़ी देर में, तो ज़रा प्लीज़ तैयार रहिए।